हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन केमिस्ट्री क्लास। और आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। दोनों थोड़ी सी कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं, दोनों का मीनिंग भी काफी हद तक आपस में सिमिलर है, बट स्टिल दे हैव सम डिफरेंस। तो आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में डिफरेंस के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में। तो एक्चुअली व्हाट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? अगर हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है हमारे पास में, दैट इज इट इज द एनर्जी रिलीज्ड। ध्यान रखना, इट इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वी ऐड वन एक्स्ट्रा मोर इलेक्ट्रॉन टू आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम। ठीक है, ये आपने अप टू 10th क्लास इसको पढ़ा होगा कि अगर आपके पास कोई न्यूट्रल गैसियस एटम है और उस एटम में अगर आप कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर डेफिनेटली वहां या तो एनर्जी वो रिलीज करेगा या एनर्जी गेन करेगा। तो जनरली अगर इलेक्ट्रॉन ऐड होते समय एनर्जी रिलीज होती है, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई है, ठीक है, उससे डेफिनेटली एंथैल्पी चेंज होगी और उसी एंथैल्पी चेंज को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलेंगे। ठीक है, वाइल अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द टेंडेंसी ऑफ आइसोलेटेड एटम टू गेन वन मोर इलेक्ट्रॉन इन इट। अगर आइसोलेटेड एटम में जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो टेंडेंसी है, उससे आप बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो देखो, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। ठीक है, एनर्जी रिलीज हो रही है, उस समय एंथैल्पी चेंज हो रही है, उसी को हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी करें। बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। तो अब ये दोनों वैल्यू एक दूसरे से डिफरेंट हो सकती हैं। ठीक है, कैसे हो सकती है कि अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर रहे हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे आप यहां पर देखिए, अगर मैं फ्लोरीन का एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, अगर मैं फ्लोरीन का एग्जांपल लेता हूं, तो आप देख सकते हैं फ्लोरीन में मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया है, और जैसे मैं इस इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहा हूं तो फ्लोरीन नेगेटिव आयन, गैसियस नेगेटिव आयन के अंदर कन्वर्ट हो गया है। तो अब यहां पर आप देखो वैल्यू जो आ रही है वो नेगेटिव आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि जब आप फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो वो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कर रहा है, जिस वजह से उसकी एंथैल्पी डिक्रीज होती जा रही है। अब कितनी एंथैल्पी डिक्रीज हुई, दैट इज गिवन हियर, जो यहां पर दिया हुआ है। तो जो ये एंथैल्पी चेंज है, ये बता रहा है कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, जितनी एनर्जी रिलीज करेगा, एक चीज को बहुत अच्छी तरह समझ ले बेटा, कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यानी आपके पास अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है, जितनी ज्यादा नेगेटिव है, तो इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ज्यादा होगी। तो हम ये कह सकते हैं, तो हम ये सिंपली ये कह सकते हैं कि बेटा अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, कब बढ़ेगी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कब बढ़ेगी? जब आपके पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है उसकी वैल्यू ज्यादा नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान रखना, जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, दूसरी बात, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की अगर बात करें तो किलोजूल पर मोल है, बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो एक टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने या लूज करने की, तो हम लोग जनरली उसकी यूनिट नहीं बताते हैं। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में कभी कभी यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो सकता है कि यहां जैसे अभी मैंने कहा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो एनर्जी रिलीज होती है जो नेगेटिव वैल्यू शो करती है। ठीक है, जितनी ज्यादा वैल्यू नेगेटिव होगी उतनी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी। तो इसको हम यहां पर वैल्यू देख रहे हैं -328 किलो जूल पर मोल है, तो ये नेगेटिव वैल्यू है क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है। बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? इट इज द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो जितनी एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही है, जितनी ज्यादा उसकी नेगेटिव वैल्यू है, उतनी ही उसकी पॉजिटिव वैल्यू है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। ठीक है, तो वहां पर हम ये कह सकते हैं कि उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ही ज्यादा पॉजिटिव होगी, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान आ गई होगी आपको। दूसरी एक और बात बताना चाहें कि हमेशा कोई जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव हो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव हो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव भी हो सकती है।
कि अगर आपके पास कोई इस तरह का स्पीसीज है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑलरेडी स्टेबल स्टेट के अंदर, यानी उसका या तो आउटर मोस्ट शेल फुली फिल्ड है या स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो इट हैज वेरी लेस टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, तो उसमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बहुत कम होती है। तो ऐसी कंडीशन में आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, और इसीलिए हम कहते हैं कि वहां पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव हो जाती है। जैसे इन केस ऑफ मैग्नीशियम, जैसे आप देख सकते हैं मैग्नीशियम में आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, मैग्नीशियम नेगेटिव आयन बनाया, लेकिन आपने कभी देखा नहीं होगा मैग्नीशियम को नेगेटिव आयन बनाते हुए, क्योंकि ये तो मेटल है। तो इफ इट इज अ मेटल सो इट विल फॉर्म पॉजिटिव आयन, नॉट नेगेटिव आयन। तो नेगेटिव आयन अगर मुझे बनाना है इसका, तो इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। यू विल हैव टू प्रोवाइड एनर्जी टू द एलिमेंट। तो आप उस एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो दैट मीन्स इसकी जो एंथैल्पी है वो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, इसकी एंथैल्पी पॉजिटिव हो जाएगी। और अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करता हूं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करता हूं, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ये इसकी उतनी ही नेगेटिव हो जाएगी, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा नेगेटिव हो जाएगी। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन को गेन करते समय जितनी एनर्जी वो रिलीज कर रहा है, तो इसका मतलब जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू मिलेगी उतनी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई होगी। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसके जस्ट अपोजिट है, जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी होगी। आई होप इस वीडियो से आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय।